ऊपर करना, क्वेश्चंस नोट नहीं हो पाए। क्वेश्चन नोट नहीं हो रहे, ये लो नोट करो क्वेश्चन। फर्स्ट हो क्वेश्चन गया, इज रियलाइज हो गया। बेसिक गेट यूजिंग यूनिवर्सल गेट, और सेकंड क्वेश्चन इज रियलाइजेशन ऑफ स्पेशल पर्पज गेट यूजिंग यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपने, और 1 हफ्ते का टाइम है आप लोगों के पास। अगर नहीं होता तो फिर हम इसको क्लास में सोल्व करेंगे, इसको एज ए असाइनमेंट भी समझ लो। ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्या, फ्लिप फ्लॉप, है ना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्लिप फ्लॉप। देखो वैसे तो फ्लिप फ्लॉप बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फ्लिप फ्लॉप होता है SR फ्लिप फ्लॉप होते हैं, SR, JK, T और T। ठीक है, और हमें D और T नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ SR और JK पढ़ना है। ठीक है, और SR JK में भी, इनमें फिर फ्लिप फ्लॉप में, और इसमें जैसे आपका क्या है कि कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप, ये नहीं पढ़ना है हमें, हमें सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है। SR फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, व्हाट इज इट, इसका ट्रूथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, बस सेम JK के साथ। ठीक है ना, क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक ही पढ़ना है इनका, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो इससे पहले हमें फ्लिप फ्लॉप, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली होता क्या है, देखो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हाफ एडर पढ़ा था, फुल एडर पढ़ा था। ठीक है, हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर और फुल एडर क्या थे, हमारे सीक्वेंशियल सर्किट थे, सॉरी कॉम्बिनेशनल सर्किट थे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, आउटपुट डिपेंड्स ओनली प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, वहां पे जो आउटपुट आ रही थी हमारी, वो उस जिस टाइम पे हम आउटपुट ले रहे थे, सिर्फ उसी टाइम की इनपुट चेक कर रहे थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल जा रही थी, है ना। हम पास्ट क्या था आउटपुट में और इनपुट में, वो हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा था वहां पे। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ हाफ एडर और फुल एडर नहीं होते, इसके अलावा मक्स, डीमक्स, ठीक है, एनकोडर, डिकोडर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ हाफ एडर और फुल एडर पढ़ना है, बेसिकली ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन है आपकी ब्रांच में। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है, आउटपुट जो होती है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस कंडीशंस आल्सो, यानी इनपुट पे जो प्रेजेंट इनपुट है उन पे, एज वेल एज प्रीवियस कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है सीक्वेंशियल सर्किट में। ठीक है, और सीक्वेंशियल सर्किट मतलब क्या होता है, अगर मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में, ये मान लो मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और इसमें हमने एक मेमोरी कनेक्ट कर दूं, मेमोरी जो प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर दे। ठीक है, यानी फीडबैक की तरह काम करे। तो ये क्या है, हमारा एक सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है, सीक्वेंशियल सर्किट। यानी यहाँ पे मेन क्या है, मेमोरी एलिमेंट, ये जो हमने लिखा है ना मेमोरी, ये है मेमोरी एलिमेंट। फिर साफ सा लिख देता हूँ फिर। ठीक है, अगर मैं
क्या करता हूँ, सीक्वेंशियल सर्किट में एक कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट लगा देता हूँ, तो मेरा वो क्या बन जाते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट। अब ये मेमोरी एलिमेंट क्या होता है, ये जो मेमोरी एलिमेंट होता है ना, जो 1 बिट स्टोरेज डिवाइस जो होता है, ये जो मेमोरी एलिमेंट है, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप है। तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या करता है, हमारा 1 बिट स्टोर करता है, ठीक है, 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है, क्लियर। तो मतलब सीक्वेंशियल सर्किट बनाने के लिए मुझे जो मेमोरी चाहिए, वो मेमोरी मेरी फ्लिप फ्लॉप से बनती है। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट को स्टोर करता है, ठीक है। तो ए फ्लिप फ्लॉप इज A flip-flop is known as multi-vibrator. Multi-vibrator having two stable state. ठीक है, इसको हम इसलिए इसको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं, ठीक है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। जनरल एक ब्लॉक सिस्टम के थ्रू अगर मुझे दिखाना हो फ्लिप फ्लॉप, ये क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट होंगी, 1 भी हो सकती है, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप है उसमें सिंगल इनपुट होती है, ठीक है। तो ये तो इनपुट होंगी और इसकी 2 आउटपुट होंगी। 2 आउटपुट क्या होगी, दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होंगी। अगर मैं ये मान लू क्यू है मेरी आउटपुट, अगर मैं इसको नॉर्मल आउटपुट मान लेता हूं, तो यहां पे जो आउटपुट आएगी क्यू बार, वो क्या होगी, इन्वर्टेड आउटपुट। 1 मिनट होल्ड रखना, क्या हुआ, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। हैंग हो रहा है क्या ये सिस्टम, नहीं हो रहा सर, सही चल रहा है। अरे यार ये इधर से ये मेरा टैब टैब हैंग हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है पता नहीं, ये कनेक्ट, ये चल नहीं रहा पेन इसका। इन्वर्टेड आउटपुट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स क्या होती हैं फ्लिप फ्लॉप की, ये लेवल ट्रिगर्ड भी हो सकता है। ट्रिगर्ड का मतलब होता है कि किस टाइम पे आउटपुट चेंज हो रही है, इसमें लेवल ट्रिगर्ड भी हो सकता है और एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है। इतनी डिटेल में हमने नहीं पढ़ना, ये बस मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, एज ट्रिगर्ड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है, सिंक्रोनस होता है सर्किट, इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, ताकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जो इनपुट आउटपुट है उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट चेंज हो, तो क्लॉक इज अप्लाइड, क्लॉक इज अप्लाइड, ठीक है। इसको, इसी क्लॉक को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस सिग्नल, ठीक है। तो इस क्लॉक का यूज क्यों करते हैं हम, वाई क्लॉक इज यूज्ड, clock is used so that the output can change, states only when the clock only when the clock makes a
ए ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है कि अगर क्लॉक 0 से 1 चेंज हो रही है या 1 से 0 चेंज हो रही है, तभी आपका जो होगा आउटपुट आपको चेंज में मिलेगा। और वो कब मिलेगा? इस जब 0 से 1 जाएगी, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन, पॉजिटिव ट्रांजिशन। ठीक है। और 1 से 0 आएगी तो उसको बोलेंगे नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन। इसको हम लिखते हैं PGT और इसको लिखते हैं NGT। ठीक है, क्लियर? इसमें देखो, इसमें ऐसे होता है जैसे मान लो ये मेरी इनपुट है, एक इसमें मैं एक आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। इनपुट मान लेता हूँ मेरी A है और B है। ठीक है, मैंने इसमें ये इनपुट है मेरी, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, ये 0 है, 1 है, 0 1 0 1 ऐसे चेंज होंगे। ये दूसरी इनपुट है। ठीक है, ये 0 ये 1 ये 0 ये 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लगाया क्लॉक। अब जो आउटपुट चेंज होगी ना, वो क्लॉक के कोरस्पॉन्डिंग होगी। अब क्लॉक जब जब चेंज होगी, अगर मान लो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी? क्लॉक के ट्रांजिशन पे। अब मैं मान लेता हूं पॉजिटिव गोइंग है। ठीक है, तो जब जब ये 0 से 1 जाएगी, तब तब आउटपुट में चेंज आएगा। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पे मेरी आउटपुट कुछ भी है। देखो, मैं कोई भी फ्लिप फ्लॉप अभी अभी मैंने ये समझा दिया आपको, जैसे कि यहाँ पे ए और बी का जो रिलेशन बनेगा, जब ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसमें चेंज आ जाएगा इस पॉइंट पे। अभी हमें पता नहीं है आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें फ्लिप फ्लॉप बताया ही नहीं है कोई भी। ठीक है, तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, तब ये चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट पे आपकी आउटपुट में इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे, यहाँ यानी इस ड्यूरेशन पे आएगा फिर चेंज, फिर इस ड्यूरेशन पे चेंज आएगा, वो पॉजिटिव, या तो वो 0 आएगी या 1 आएगा। ठीक है, अभी जब तक हम स्टडी नहीं कर लेते, तब तक हम ये आपको, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने। चलो, अब नेक्स्ट इज SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं SR लैच। SR लैच क्या होता है? लैच में नो क्लॉक, क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, कोई दिक्कत यहां तक? तो SR लैच हमारा दो तरीके से हम बना सकते हैं, नैंड गेट यूज करके और नोर गेट यूज करके। तो SR लैच क्या होता है हमारा? नैंड गेट से देखो पहले, नैंड गेट यूज किया है मैंने। इसमें हमारे लैच की फॉर्मेशन क्या होगी? ठीक है, ये S है, ये R है, ये मेरा Q है और ये Q बार है। ठीक है, ये SR लैच है। लैच में क्या होता है? फीडबैक, इसमें फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आउटपुट को एज ए फीडबैक एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये SR लैच की बनाई है मैंने। अब इसमें ट्रूथ टेबल देखो। अब हम स्टार्टिंग में मान के चलते हैं, इसकी वर्किंग देखो कैसे होती है। हम मान लेते हैं S भी 0 है मेरे पास, R भी 0 है। अब मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूं इसकी, और नेक्स्ट स्टेज Qn+1। देखो, S भी 0, R भी 0, फिर S0 R1 S1 R0, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये जो Q है, ये जो इस टाइम पे जो आउटपुट मिल रही अभी स्टार्टिंग में इनिशियली, यहाँ पे ये मान लिया मैंने 1 है और ये मान लिया 0। ठीक है, हाँ भाई, कोई डाउट? यस और नो? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। तो अभी मैंने क्या मान लिया, मैंने प्रीवियस मैंने बताया था ना आपको कि उसमें प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। तो हमने मान लिया कि जब हम इनिशियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, जब मैं इस पे आउटपुट इनपुट अप्लाई कर रहा हूं 0 0, उस कंडीशन में यहाँ पे 1 और 0 पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? नैंड गेट की आउटपुट 0 1, ये अगर ये 1 आएगा क्योंकि ये 1 लेके चल रहे हैं, ये 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? 0। 0 क्यों मिलेगा? नैंड गेट है, नैंड गेट में क्या आउटपुट मिलता है? अगर एंड का अपोजिट, तो ये 1 आएगा। हाँ या ना बोलो? यस सर। है ना? अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो ये 1 आएगा, और ये 0 इधर प्रीवियस स्टेज में जब 0 0 लेके चल रहे थे, ठीक है, तो 0 0 लेके चल रहे थे हम, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। ठीक है, हाँ भाई, नैंड गेट की बात हो रही है अभी। तो लेकिन अब ये देखो, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। ठीक है, इसमें ये कंडीशन आप बाद में समझना, आप अभी क्या करो, अभी जस्ट समझने के लिए मैं इसको होल्ड पे रख देता हूँ इस कंडीशन को। अभी हम क्या करते हैं, ये 0 कर लिया हमने और ये 1 कर लिया। ठीक है, सिर्फ ये लेके चलो कि ये 0 और ये 1, और यहाँ पे 1 और 0 लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 1, क्योंकि इधर से 1 आया है, ये भी 1 है, 1 1 सॉरी 0 हो जाएगा ये, है ना? 0 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, और जब ये 0 0 इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, है ना? अभी मैं दूसरी स्टेज की बात कर रहा हूँ, सेकंड। फर्स्ट को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, सेकंड, और ये मेरी सेकंड की आउटपुट है 1, और ये यहाँ पे 0, ये मेरी सेकंड की आउटपुट है। अब जो मैं लेके चला था, ठीक है, 0 1 पे मैंने एज्यूम किया था कि भाई क्या हुआ था, ये हमारा 1 लेके चले थे, जब ये 1 लेके चले थे तो ये 1 ही आया आउटपुट में और ये 0 आया। ठीक है, इतना क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो? अब इसमें क्या करो, इसमें एज्यूम उल्टा कर लो, ये 0 मान लो, ये 1 मान लो। ठीक है, जब ये 1 होगा तो यहाँ पे 0 1 आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? 1। अब कंडीशन ये वाली है, ठीक है, अगर ये 1 है और ये 0 ही है, ठीक है, आउटपुट चेंज किए हैं, इनपुट चेंज नहीं की है। जो हमने प्रीवियस आउटपुट थी, पहले 1 0 लेके चले थे, अब 0 1 लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पे 0 ही था, इधर से 1 आया, 0 1 का एंड क्या होता है? 0, और उसका नेंड क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, 1 मिल गया, लेकिन हम लेके क्या चले थे? 0, मिला क्या? 1। ठीक है, अब अगर मैं इधर से 0 करता हूं, ठीक है, ये 0 आया, और इधर से 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको आउटपुट में? 0 0 ही मिलेगा ना? आया ना बोलो? ठीक है, और ये इस सर वापस से बताना सर। बिल्कुल नए पेज पे आते हैं। मैं नैंड गेट यूज करके, नैंड गेट सर अलग अलग बताओ आप दोनों कंडीशन को, एक बार अज्यूम 0 कर रहे हैं, एक बार 1 कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग फिगर बना के। अच्छा, अलग अलग फिगर बनाओ।
हाँ सर, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो, ये NAND गेट हो गया। NAND गेट यूज करके मैंने ये आपका SR बना दिया। ये यहाँ पे Q और ये Q बार। अच्छा देखो, इसकी ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं हम पहले, क्या होता है पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर बाद में ये एक्सप्लेन करूंगा। तो Qn+1 ये होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 केस में क्या होगा, इनवैलिड स्टेट आती है। यहाँ पे इनवैलिड स्टेट का मतलब क्या है कि जो दोनों इनपुट है आपकी, सॉरी दोनों आउटपुट है जो आपकी Q और Q बार, वो आपकी सेम आ जाएंगी। बोथ आउटपुट एट सेम, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या होना चाहिए, हमेशा कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और 0 1 की कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो ये जो आउटपुट रहेगी ना हमेशा, ये चाहे कुछ भी हो प्रीवियस, लेकिन आपकी ये 1 पे सेट हो जाएगी 0 1 के केस में, और 1 0 के केस में 0 पे, और 1 1 में जो पहले थी प्रीवियस आउटपुट। ठीक है। अब ये ट्रूथ टेबल बनेगी आपकी। और वो कैसे बनेगी, देखो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग लेके चलते हैं हम। पहले मैं लेके चल रहा हूँ ये वाला केस, अभी मैं इनवैलिड वाला छोड़ दे रहा हूँ। 0 1 लिया मैंने, इस पे 0 अप्लाई किया, इस पे 1 लिया। और ये प्रीवियस केस लेके चल रहा हूं मैं, ये 1 है और ये 0 है। ठीक है। अब ये बताओ, ये जब 0 अप्लाई किया और यहां से भी 0 आ रहा है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आपको, यस सर। है ना। अब यहाँ से 1 जा रहा, यहाँ से 1 जा रहा, दोनों 1 है, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। 0 अब ये 0 मतलब ये स्टेबल ऐसे ही यही आउटपुट मिलता रहेगा आपको जब तक ये 0 1 है। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। अब आप कौन सा केस लेके चले थे, जब आपका ये 1 है और ये 0 है। अब इसी में आप दूसरा केस लेके चलो, यहीं पे इसी में समझो, इसी में देखो, ये 0 हो जाए, ये हो जाए 0। ठीक है, सेकंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और ये हो जाए 1। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर 0 1 इनपुट है, तो जो मेरी नेक्स्ट स्टेज है वो हमेशा 1 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो आउटपुट है ये आपकी 1 पे आ जानी चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है। ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग वो कैसे आता है, या इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल बनती है। देखो ये 0 है और यहाँ पे 1 है, यानी ये 0 इधर जाएगा। ठीक है। 0 1 का आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 0। 0 1 मिलेगा। मिलेगा। यस 0 सर। मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा सर। 0। 1 मिलेगा। 1 मिलेगा सर। 0 1 0 आएगा और फिर उसका नेट, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। ठीक है। अब इधर से जब आपका 1 जाएगा 0 1, तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा, 1 ये 1 मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज 1 आ गई मेरी। अब इधर से देखो, अब इधर से 1 आया, 1 1, ये कॉम्प्लीमेंट किस में चेंज हो जाएगी, अब ये 0 यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 0। और ये 0 जब इधर जाएगा तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है। यानी जब आपने 0 और 1 दिया, तो भी आपने अज्यूम किया था जब सेकंड स्टेज में ये, तो भी आउटपुट आपकी 1 और 0 पे आके स्टेबल हो जा रही थी, है ना। यस सर। क्लियर है ये पॉइंट, यस सर। कितने लोगों को क्लियर है। सर क्लियर तो हो गया, लेकिन सर आपने वापस एक ही में दोनों केस करा दिए। अच्छा चलो, इसको इरेज करके दोबारा बना देते हैं हम, एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार। वन 0 हो गया, ये Q और Q बार, इसमें हम प्रीवियस इनपुट लेके चल रहे थे 1 0। ठीक है। अब एक नया डायग्राम बना लेते हैं, एंड गेट, ये S, ये R, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1, इधर से और इधर से
ये क्यू बार, ये हमारा 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब ठीक है, अब देखो, जब हमारा ये 0 होगा, 0 1, आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, और इधर से क्या मिलेगा आपको जब ये 0 आ रहा है? देखो इधर से ये 1 एज्यूम किया था, 1 इधर गया, 1 0, क्या आएगा? 1 0, और सॉरी उसका 0 ऐड करेंगे, 1 उसका 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब इधर से क्या जाएगा नेक्स्ट स्टेज में? 1 जाएगा इधर, और ये ऑलरेडी 1 है, तो 1 1 1 का क्या मिलेगा आउटपुट में? 0 मिलेगा, 0 हो जाएगा। है ना? और जब यहां से 0 जाएगा, 0 0, ये 1 ही रहेगा, है ना? तो अब आप कुछ भी करते रहो, अब आपकी आउटपुट 1 और 0 मिलती रहेगी आपको, कितनी भी आगे साइकिल में चलो, कितनी भी क्लॉक पल्स पे जाओ, है ना? तो अब इस पॉइंट से देखो, जब हमने 0 और 1 अप्लाई किया, जब हमने प्रीवियस स्टेज 1 और 0 लेके चले, तब भी यहाँ पे आउटपुट में 1 मिला, और 0 और 1 लेके चले तब भी यहाँ पे आउटपुट में 1 मिला। तो इसका मतलब क्या है कि 0 1 के केस में आपकी जो नेक्स्ट इनपुट आ रही थी वो ऑलवेज 1 आ रही थी। ठीक है, क्लियर है? सर अब ऐसे ही 1 0 जब लेके चलेंगे, इधर 1 और इधर 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट आएगी वो ऑलवेज 0 आएगी। ठीक है, और 1 1 लेके चलते हैं, अब नेक्स्ट केस में लेके चलता हूं 1 1 का। एक मिनट, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये क्यू बार मैं लेके चल रहा हूं, ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग केस ये लेके चल रहा हूं, और यहाँ पे एक और डायग्राम बना दिया मैंने। एस आर, ये भी 1, ये भी 1, और ये आपका क्यू बार यहाँ पे लेके चल रहा हूँ इनिशियल 0 और 1। ठीक है, जब ये 0 है, 1 0, इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। यहां से 1 आया, 1 1, आउटपुट मिलेगा 0। फिर वही कंडीशन 0 1 1 0 1 0, यानी जो यहाँ पे था वही आपको आउटपुट में मिला, है ना? हाँ या ना बोलो? नेक्स्ट साइकिल पे भी, यस सर। है ना? सिमिलरली अब इधर देखो, 0 1 लेके चल रहे हो, 0 1, आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। इधर से जब ये 1 1 0, ठीक है, फिर नेक्स्ट साइकिल देख लो, फिर वही 0 1 0 1 पे कांस्टेंट रहेगी आउटपुट इसमें भी, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस स्टेट थी, जो हम लेके चल रहे थे प्रीवियस स्टेट, जो प्रीवियस स्टेट है, ठीक है, वही आपको आउटपुट में मिल रही है। किस कंडीशन में? जब आपका S1 और R1, S1 है और R1 है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये कौन से गेट के केस में है? जब आप नैंड गेट यूज करके बना रहे हो। लेकिन जैसे ही हम नोर गेट में आएंगे ना, SR लैच, यहाँ तक क्लियर है ना? SR गेट लैच, अब ये ट्रूथ टेबल क्लियर है सबको? हेलो सर। हाँ बोलो। यस सर। सर इसका कोई प्रोसीजर तो होगा ना, कि मतलब स्टेप 1 ऐसे करना है, स्टेप 2, इसमें तो अभी तो आप समझा रहे हैं, ये चीज हमको अभी तो समझ में आ जाएगी, पर जब कोई भी क्वेश्चन वगैरह इस तरह का आएगा तो उसमें कैसे प्रोसीजर करें? तो क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ उसको आप स्टेप वाइज लिखोगे ना। नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना, यस सर। है ना? ये तो तुम खुद अब नोट्स बना के लिखोगे इसको, तो जो मैं बताया वो तुम नोट्स नहीं बना रहे उसके साथ साथ, है? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। नोट्स भी बनाने हैं बेटा, ठीक है? इसको आप नोट्स के अकॉर्डिंग, अब SR लैच, ठीक है, यूजिंग नोर गेट। अब नोर गेट के केस में क्या होगा? आपकी ट्रूथ टेबल चेंज हो जाएगी।
अगर आप नोर गेट से बना रहे हो, पहले सर्किट डायग्राम देखो नोर गेट से क्या बनता है। पक्की पकाई खाने की आदत हो रखी है तुम लोगों को वैसे। सर हाँ सर ये बार बार कोई ना कोई सर माइक ऑफ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है सर, माइक अनेबल हो रहा है बार बार। 1 मिनट रुको। किसका हो रहा है माइक? सर मेरा 3 बार हो गया सर। सर अब अटेंडीज सबको अटेंडीज सर कोई माइक ही ऑफ करता रहता है बैठा बैठा। यस सर, आप सर अटेंडीज बना दो सर सबको। बेटा मैं सबको अटेंडीज नहीं, मैं क्लास से बाहर ही कर दूंगा सबको, ठीक है ना। ये बदतमीजी मत करा करो, कितनी बार समझाया मैंने, मत किया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को अटेंडीज बनाऊं पहले, ठीक है।